मेरी ओर से एक आत्मबोध का संदेश। आदरणीय सम्मानित गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। आज मैं अपने जीवन के अनुभवों से निकला एक सत्य साझा करने आया हूं। वो सत्य जो हमें भीतर से मुक्त करता है। हम अक्सर कहते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी कार, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। लेकिन जीवन के कठिन क्षणों में जब समय परीक्षा लेता है तो ये सब मेरे शब्द हमें संभाल नहीं पाते। सत्य ये है कि हम वस्तुओं की ओर खींचते हैं। वस्तुएं हमारी ओर नहीं, वस्तुएं निर्जीव है, उनमें अपनापन नहीं होता। अपनापन केवल हमारे मन का भ्रम होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिस दिन मन किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा सुख मान लेता है, उसी दिन मन डर के बीज बो देता है। डर खोने का, डर बिछड़ने का, डर असफल होने का। और यही डर आगे चलकर चिंता बनता है। चिंता क्रोध बनती है, क्रोध दुख और अशांति बन जाता है। हम सोचते हैं, ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, वो मिल जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि खुशी किसी वस्तु के पास नहीं रहती। खुशी तो चेतना की अवस्था है। आज का मनुष्य भविष्य के लिए इतना दौड़ रहा है कि वर्तमान में जीना भूल गया है। वो सब कुछ जमा कर रहा है, पैसा, साधन, प्रतिष्ठा, संबंध, पर शांति जमा करना भूल गया है। मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक बात कहना चाहता हूं। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक यात्री हूं, उसी दिन जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। जिस दिन हम अपने मन से मालिक होने का भाव छोड़ देते हैं, उसी दिन हम संरक्षक बनने का भाव सीख जाते हैं। तब घर बोझ नहीं लगता, तब संबंध जिम्मेदारी नहीं लगते, तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, तब जीवन साधना बन जाता है। आज की दुनिया में लोग तकनीक से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चेतना से पीछे जा रहे हैं। भविष्य तभी उज्जवल होगा जब विज्ञान के साथ साथ आत्मबोध भी बढ़ेगा। हमें बच्चों को सिर्फ करियर बनाना नहीं सिखाना, उन्हें मन को संभालना भी सिखाना है। हमें युवाओं को सिर्फ दौड़ना नहीं सिखाना, उन्हें ठहरना तभी सिखाना है। याद रखिए, वस्तुएं आपकी सेवा के लिए हैं, आप वस्तुओं की सेवा के लिए नहीं। आप मालिक नहीं, आप साक्षी हैं। जब ये समझ आ जाती है तो जीवन में न डर बचता है, न चिंता बचती है, न क्रोध बचता है, न शोक बचता है। तब मन कहता है, मैं स्वतंत्र हूं, और स्वतंत्र मन ही सच्चा, शक्तिशाली और शांति से भरा मन होता है। आइए आज से हम एक नया संकल्प लें। हम जीवन को पकड़ेंगे नहीं, हम जीवन को समझेंगे। हम चीजों के मालिक नहीं बनेंगे, हम स्वयं के स्वामी बनेंगे। यही आत्मबोध भविष्य का सबसे बड़ा विज्ञान है। यही चेतना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर हुकम सिंह सांधु, शिवोहम ग्लोबल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट केयर, जहां उपचार सेवा है और सेवा साधना विचार एक हो, और कर्म राष्ट्रहित मानवता के लिए बहे। एकता, समझ और जिम्मेदारी के साथ भारत से विश्व तक मानवता के लिए एक कदम, जहां विचार कर्म राष्ट्रहित मानवता के लिए बहे। संकल्प सीमाओं से परे। एक विश्व, एक उद्देश्य, एक पथ है। कर्ता भी शिव, कर्म भी शिव, क्रिया भी शिव और कर्मफल भी शिव। शाश्वत शक्ति अनंत सेवा, आस्था आशा समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र। शिवोहम, ओम शिवोहम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहम्